अभी क्योंकि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है ना कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ, कुछ भी एनीथिंग, आप जूस मानो, दूध मानो, और कुछ भी जो पी रहा हूँ, जो खा रहा हूँ, कुछ भी मेरे शरीर को इतना सा भी नहीं लग रहा, इतना सा भी। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ पहले, ठीक है? फिर आप उस चीज़ से डिसाइड करना कि मेरी कंडीशन अभी फ़िलहाल में कितनी ज़्यादा मेरी गंदी हो रही है, ठीक है? मेरा आप ये वाला फ़ोटो देखो। इस फ़ोटो में आप एक चीज़ पे गौर करना कि जो मेरी लोवर है, जो मेरा बनियान है, ठीक है, वो मेरे एकदम फिट आ रहा है, ना कहीं से ज़्यादा लूज़ आ रहा है ना कुछ। फिट मतलब जैसा होना चाहिए ना कि फिट है, वो चीज़ आ रही है, ठीक है? एंड आप मेरा अब ये वाला फ़ोटो देखो। ये मेरा आपका नहीं है, ये मेरा करीब 5 महीने हो गए, 5 महीने पहले का फ़ोटो है ये, 5 या 4 महीने पहले का फ़ोटो है मेरा ये, ठीक है? ये आप देखो, सेम बनियान है, सेम बंदा है, बट आप उसके बॉडी में डिफरेंस देखो कितना है। बनियान लूज़ है मेरा, आप इस फ़ोटो में देखो कि मेरा जो चेस्ट है, उस चेस्ट से मेरा बनियान ठीक एकदम फिट आ रहा है, कि लग रहा है कि बंदा जिम जाता है, ठीक है? इस फ़ोटो में कुछ नहीं लग रहा, कुछ भी। इस पे आप एक चीज़ देखना कि मेरा चेहरा देखो, मेरा चेहरा एकदम उतरा हुआ है, कि मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत ही उदास बंदा, कि मतलब कितने दिनों से ऐसा खाना नहीं मिला, बहुत ही उदास है। कुछ भी मतलब चेहरे पे एकदम जो होता है ना एकदम कि एकदम एक एक्साइटमेंट होती है चेहरे पे, कि एकदम बंदा एकदम अच्छा लगता है देखने में, उस तरह की चीज़ भी नहीं है इस फ़ोटो में। है वो चीज़ है, सब है इसमें, बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी। और जो मैंने इस फ़ोटो में लोवर पहन रखी है ना, आप इस लोवर पे ध्यान देना। इस फ़ोटो में जो मैंने लोवर पहन रखी है ना, आज के टाइम पे लोवर मेरे आती भी नहीं है। आती का मतलब ये नहीं आती कि मतलब ये लोवर मेरे टाइट हो गई। ये लोवर मेरे इतनी ढीली हो गई कि मेरा एक हाथ का गैप, आप मान सकते हो, मेरे एक हाथ की गैप हो गया लोवर में। ये लोवर मेरे आती भी नहीं, मैं पहनता हूँ ना, ये ऑटोमेटिक नीचे ही खिसक जाती है, रुकती भी नहीं है ये। बट पहले के मेरे फ़ोटो देख सकते हो तुम, इस फ़ोटो में लोवर ये इतनी टाइट आ रही है कि मैं इस लोवर को अगर थोड़ा सा भी और टाइट कर लेता ना, तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है, इतनी टाइट। बट आज के डेट में ये लोवर मेरे आ भी नहीं रही। और इस फ़ोटो में जो मैंने लोवर पहन रखी है ना, अगर ये लोवर मैं इस टाइम में पहनता तो मैं कभी पहन भी नहीं पाता। क्यों नहीं पहन पाता? क्योंकि ये लोवर मेरे उस टाइम में बहुत टाइट आती, बहुत ज़्यादा टाइट। बट मेरी क्या सिचुएशन आ गई, क्या मेरे हालात आ गए कि ये लोवर मुझे आज पहननी पड़ रही है। आप सोच सकते हो, मतलब इतना मेरा शरीर का जो वेट है वो गिर चुका है, लॉस हो चुका है। और आज के टाइम पे मेरा, मैं बताऊं तो मेरा वेट कितना होगा, 53 किलो। इस फ़ोटो में जो मेरा वेट है ना, 65 kg है। इस फ़ोटो में 53 kg। कितने का डिफरेंस आ गया? 12 किलो का ना। यही सेम चीज़ भाई, 12 किलो का डिफरेंस आ गया मेरे इस फ़ोटो से इस फ़ोटो में, ठीक है? बट जो मेरी रिसेंटली कंडीशन है ना, उस कंडीशन में मैं पता भी मेरी मेंटली मेंटली जो मेरी हेल्थ है, जो मेरी थिंकिंग है, वो इतनी ज़्यादा बेकार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। मैं अगर कल के बारे में सोचता हूँ कि यार कल मैं कुछ अच्छा करूँगा, तो भाई आप यकीन मानो, मेरे पता नहीं ऐसे कितने कल आ चुके हैं कि मैं रोज़ रात को सोता हूँ ये सोचकर कि यार कुछ कल अच्छा होगा। बट ऐसा नहीं होता। मुझे 4 या 5 महीने हो चुके हैं घर में पड़े पड़े, और मैं इस चक्कर में बाहर भी नहीं जा पाता, क्योंकि लोग, मेरे दोस्त, मेरे जो भी जिनके साथ पहले मैं घूमता था, वो टोकते हैं कि यार तू पहले से कितना पतला हो गया, या यार तू कैसा दिख रहा है, कैसा हो गया तू, पहले से कितना बेकार हो गया। तो उस चीज़ को जब मैं सुनता हूँ ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार क्यों क्यों मेरे साथ ये हुआ। और ये मेरे साथ पता भी क्यों हुआ यार, मैं आपको सच बताता हूँ, चलो ये मेरे साथ क्यों हुआ, ठीक है? क्योंकि यार देखो, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो एकदम विस्तार से बताऊँ ना, कि आप इस चीज़ से रिलेट कर सको कि हाँ, इस चीज़ से इस चीज़ से इसको ये चीज़ हुई है। एंड भाई अगर तुम इस सिचुएशन में कभी फंस जाओ ना, तो भाई मेरी आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट है भाई, हाथ पैर सब जुड़वा लो मुझसे। आप कभी इस सिचुएशन में फंस जाओ
तो भाई तुरंत वहाँ निकल जाओ। ये मत सोचो कि यार कुछ दिन और रुक जाऊँ और रुक जाऊँ और कर लूँ, नहीं, कुछ मत सोचो। क्योंकि मैंने यही सोचा था एंड यही सोचते सोचते मेरी आज ये कंडीशन आ गई। मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो गया एंड मैंने इस साल में कुछ नहीं करा, कुछ भी। एंड मैं आज के टाइम पे बस क्या कर रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ कि मैं क्यों गया, क्यों गया। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अपनी स्टोरी। मेरी स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि मेरा एक दोस्त था, गली में रहता है, ठीक है। वो उस पहले एक दुकान थी, तो वो उस दुकान पे लगा हुआ था। दुकान थी झूमर की, झूमर फैंसी लाइट्स होती हैं, उस चीज़ की दुकान थी, शॉप थी, है नहीं। तो वो उस चीज़ पर, उस दुकान पर लगा हुआ था, वो शॉप पर। तो वो उसने 21 या 22 दिन उस दुकान पर काम करा था और फिर वो वहाँ से हट गया था। फिर वो मुझे बताता एक दिन, क्या तुझे काम करना है ना, तो मैं एक तुझे दुकान बताता हूँ, वहाँ पर काम कर लेना तू, बढ़िया काम है, बैठने का काम है, ज़्यादा इधर उधर जाने का काम नहीं है, एंड आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, पैसे भी तुझे टाइम पे देगा वो, ठीक है। और भाई मुझे उस टाइम पर बहुत अर्जेंट, मतलब अर्जेंट क्या, उस टाइम पे ज़रूरत थी यार, कि यार मेरे पास भी पैसे होने चाहिए, मुझे ये चीज़ें लेनी है, कपड़े लेने हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। अभी ज़्यादा टाइम की बात नहीं है, पिछले साल ही की बात है, पिछले साल नवंबर की बात है ना। तो वो मुझे बताता है, तो यार मैं उससे कर देता हूँ हाँ, कि यार मुझे बता दे कि कहाँ पर वो दुकान है, और मैं कल को उसकी दुकान पर जाकर उससे बात कर लूँगा कि भैया मुझे अपनी दुकान पर रख लो, और जो भी आपकी कंडीशन है सैलरी वैलरी की, वो मुझे बता दो। तो कोई दिक्कत नहीं, वो मुझे दुकान बता देता है कि वहाँ पर दुकान है, सुबह को जाकर वहाँ पर अपने काम के बारे में बात कर लेना। तो मैं चला जाता हूँ, खुशी खुशी जाता हूँ, खुशी खुशी। भाई मैं, मतलब यार कोई बंदा क्या सोचेगा कि यार उसके, मतलब यहाँ पे जाकर उसके आने वाले समय में उसके साथ ये होगा, इतने बुरे उसके हालात हो जाएंगे, कोई नहीं सोचेगा। सब अपना अच्छा सोच कर जाते हैं। और मैं वहाँ पर पता भी क्या सोच कर गया था कि यार अब मुझे काम मिल गया, अब कोई दिक्कत नहीं, पैसा आएगा, अपने शरीर पर खर्च करूँगा, अपनी जो भी मेरी पढ़ाई है उस पर खर्च करूँगा, अपने घर वालों को दूंगा, और भाई अच्छी, मतलब अब ठीक ठाक अपनी ज़िंदगी अब मैं जीऊँगा। ये सोच कर मैं गया था सुबह के टाइम, ठीक है। गया, पहुँचा दुकान पर। दुकान पर पहुँच कर आता है एक लड़का, वो उस शॉप का ओनर होता है, मालिक आता है, वो पतला उतला चश्मा पहन कर आता है। तो पहले मैं देखता हूँ यार है कौन ये। फिर वो, मैं कहता हूँ कि भैया मुझे उसने भेजा है, अभिषेक ने, मेरे दोस्त का नाम अभिषेक है ना, तो उसने भेजा है। तो कहता है अच्छा अच्छा वो। फिर कहता हाँ बताओ। तो कहता है कि यार, फिर हाँ, फिर मैं कहता हूँ कि भैया मुझे काम पर लगना है, कि आप बता दो कि आप रख लोगे नहीं रख लोगे। तो वो हाँ कर देता है कि हाँ आज से आ जा, अभी से आ जा। तो मैं ज़्यादा तो तैयारी से हूँ कि अगर रख लेगा तो ठीक है, क्योंकि आज का दिन फिर बेकार भी नहीं जाएगा ना। तो फिर मैं जब से ही लग जाता हूँ। तो भाई मुझे होते हैं वहाँ पर करीब 1.5 महीना, मुझे 1.5 महीना वहाँ पर काम करते करते हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं घर आता हूँ एक दिन, घर आकर मैं लेटता हूँ बिस्तर पर, जहाँ पर मैं अभी हूँ, यहाँ पर आकर लेटता हूँ मैं। और उस टाइम पर विंटर के दिन थे, जो इस टाइम पर है ना, विंटर के दिन थे। लेटता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं देखता हूँ यार मेरी कमर में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, और बहुत, मतलब शरीर लग रहा है दुखा दुखा। तो मैं सोचता हूँ कि यार क्या पता कि दुकान पर काम रहता है, क्योंकि कस्टमर आते हैं, कस्टमर को, इस तरह की दुकान थी कि कस्टमर को आपको दिखाना है वो चीज़, उसको अगर अच्छी लगी तो उस चीज़ को आपको पैक करके दे देना है, ये चीज़ था। तो मैं सोचा यार चलो इतना टाइम हो गया, क्या पता, आज से पहले मैंने कभी ये काम करा भी नहीं था, और उस चीज़ से क्या पता मेरे उसके अंदर, शरीर के अंदर थकावट हो रही हो, कि मैंने अब काम करना शुरू करा तो शरीर को थोड़ी आदत पड़ेगी। तो उस चीज़ को मैं अवॉइड कर देता हूँ कि छोड़ो, ऐसे ही हो रहा होगा, सुबह को ठीक हो जाएगा। सुबह को उठता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आराम से खुशी खुशी जाता हूँ दुकान पर। फिर 3-4 दिन बाद मेरे साथ क्या होता है, मैं जब घर आता हूँ तो घर आकर जैसे ही मैं लेटता हूँ तो मेरी कमर में होता है दर्द। और जब मैं अपनी कमर पर फेरता हूँ हाथ, जैसे आप कभी अपनी कमर पर पीछे हाथ फेरते हो, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, जो पतला स्किनी बंदा होगा उसको तो दिखाई देती है, एंड जो ज़्यादा, मतलब फेटी होगा, जो मेरी तरह होगा, उसकी थोड़ी कम कम दिखाई देती है, ठीक है। मतलब इतनी दिखाई देती नहीं है, कम कम दिखाई देती है जब आप हाथ भी फेरोगे जब भी। तो भाई जब मैं अपनी कमर पे हाथ फेरता हूँ तो मैं ये देखता हूँ, महसूस करता हूँ कि यार मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी बाहर को निकल रही है, इतनी दिख क्यों रही है बाहर को।
आप ये मानो कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, छोटे छोटे वो होते हैं उसके, वो भी एकदम ऐसे हाथ फेरने में महसूस हो रहे थे मेरे। एंड भाई आज से पहले जब भी मैंने कभी अपनी कमर पर हाथ फेरा था, क्योंकि जब भी मैं नहाता वाता था तो भाई कमर कमर तो मसलता था मैं अपनी, तो भाई उस टाइम पर मुझे कुछ ऐसा महसूस नहीं होता था कि मेरी रीढ़ की हड्डी एकदम ऐसे महसूस करने में पता चल रहा है कि मेरी रीढ़ की हड्डी निकल रही है बाहर को। और भाई जब उस दिन मैं अपनी रीढ़ की हड्डी पर हाथ फेरता हूँ तो भाई मैं महसूस करता हूँ कि मेरी जितने भी रीढ़ की हड्डी हैं छोटी छोटी, वो एकदम मैं सफ़ा महसूस कर पा रहा हूँ। वो भाई मैं इस चीज़ से डर जाता हूँ। आप सोचो आपके साथ अचानक से यही चीज़ हो, आपको कभी भी, आप जब भी कमर पर हाथ फेरते हो आपकी रीढ़ की हड्डी कभी दिखाई नहीं थी, और अचानक से आपकी रीढ़ की हड्डी दिखाई देने लगी, आपको महसूस होने लगी कि यार मेरी रीढ़ की हड्डी इतनी बाहर निकल रही है, तो आपको डर नहीं लगेगा? यही सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी, मुझे बहुत डर लगने लगा। एंड भाई फिर मैंने एक दिन की ली थी छुट्टी, छुट्टी एक दिन की लेके मैं गया वज़न तोलने। ठीक है, जब मैं वज़न तोलने गया और मैं क्या देखता हूँ कि जो मेरा पहले 65 किलो का वज़न था, इस फ़ोटो में जो मैंने आपको बताया था, इस फ़ोटो में जो मेरा 65 किलो का वज़न था वो कितना हो चुका है, 57 kg। 57 kg वज़न वो मेरा हो चुका है। मेरे अंदर से 8 किलो वज़न घट चुका है, 8 किलो। और भाई मैं इस चीज़ को देखकर एकदम शॉक कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ। लेकिन फिर मैंने जब अपने घर वालों को बताया, अपनी मम्मी को बताया, तो वो कहने लगी कि क्या पता तू काम पे जाता हो, काम तूने अब करना स्टार्ट करा है तो इस वजह से हो रहा हो। एंड मेरे दिमाग में भी ये बात आई थी कि क्या पता हो सकता है यार, है ना। बहुत से बंदों ने मैंने पूछा था कि यार यही मेरे साथ हो रहा है, तो वो यही बोल रहे थे क्या पता हो रहा हो इस वजह से कि तूने अब काम पे जाना शुरू करा है। तो ये दिमाग में मेरे डल गई थी कि हाँ हो सकता है। तो फिर मैंने भाई उस चीज़ पर ध्यान देना कर दिया था बंद कि मेरा वज़न इतना घटा क्यों। और भाई ये चीज़ मानो तुम कि जो वो शॉप का ओनर था, तो उसे कहीं जाना था बाहर, दुबई वुबई वगैरह कहीं काम करने या सेटल होने। ठीक है, तो उसने बता दिया था मुझे कि यार मैं 3-4 महीने बाद अपनी दुकान छोड़कर मैं दुबई जाने वाला हूँ, और तुझे यहाँ काम करना तो कर लिए वरना और कहीं कर लेना, देख लेना। तो मैंने कहा यार चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने वहाँ पर अपने टाइम जो बिताया था वो बिताया था मैंने 4 महीने। एंड मैंने ये ठान लिया था उस टाइम पर कि भाई यहाँ से जल्दी से काम छोड़ो, क्योंकि जब मैंने उस टाइम पर वज़न तोला था मेरे अंदर 8 किलो कम हो चुका था। कोई दिक्कत नहीं, उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि मैंने काम करा है, इस वजह से मेरा वेट थोड़ा लॉस हो गया, घट गया। बट मैं 3 महीने बाद जब अपना वज़न दोबारा तोलता हूँ ना, कि देखता हूँ कि मेरे अंदर वज़न बढ़ा नहीं बढ़ा, और मैंने फिर अपनी डाइट जो है, मैंने अपना खाना वाना बहुत ज़्यादा खाना भी शुरू कर दिया था, इस वजह से कि मैं यार थोड़ा मेरा वज़न घट गया तो ज़्यादा खाना खाना शुरू करते हैं। तो वो चीज़ मैंने शुरू भी कर दी थी। बट मैं जब 3 महीने बाद अपना वज़न तोलता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि भाई जो 57 kg वज़न मेरे अंदर से, मतलब जो मेरे वज़न था 1.5 महीने पहले, वही वज़न मेरा घट के 55 kg हो चुका है, और मेरे अंदर 2 किलो वज़न घट गया। ये मानो आप, मेरे अंदर से 2 किलो वज़न और घट गया। तो भाई जब भी मैं डिसाइड कर लेता हूँ भाई यहाँ से छोड़ो काम, यहाँ पे काम करना है बेकार। क्यों? क्योंकि आप मानो यार, आप 65 किलो के बंदे, अचानक से आपका वज़न 8 किलो घटता है, और आप जब भी अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हो, फिर आपका वज़न घट के 2 किलो और, फिर आपका वज़न सीधे 55 kg पहुँचता है, तो आपके मन में डर, वो चीज़ तो बैठेगी कि हाँ यार इस जगह पर आकर मेरे साथ ये चीज़ हो रही है, मेरा वज़न घटा है। क्योंकि आपके दिमाग में पहले तो ये डाला गया था कि आपने काम करा है तो इस वजह से आपका वज़न घट रहा है। बट जब मैंने काम भी कर रहा हूँ अपनी, मैंने डाइट भी अपनी बढ़ा दी है, तो भाई किस बात का वज़न घटना, ये तो बताओ। तो भाई मैंने वहाँ से जल्दी अपना काम छोड़ा, छोड़ छाड़ के भाई ये मानो अगले ही दिन मुझे आ गया बुखार, हल्का हल्का मुझे बुखार आने लगा। बट वो बुखार ऐसा था कि मतलब ज़्यादा वैसा नहीं था कि तुम
तुम्हें बहुत ज़्यादा बुखार आ रहा है, फीवर आ रहा है, तो इस फीवर में तुम दवाई ले लो। वो ठीक हो गया था ऑटोमेटिक अपने आप में। तो फिर आता है होली का टाइम। होली के टाइम पर मेरे घर में आते हैं रिश्तेदार, मेरे मामा थे, जीजा थे, दीदी थी, ये सब वगैरह, ठीक है, वो आते हैं। तो भाई मैं आपको क्या बताऊं यार, जब मेरे मामा देखते हैं ना मुझे, जब मेरे मामा मेरे दीदी जीजा देखते हैं, तो भाई वो कहते हैं अबे भैया कैसा हो गया तू, क्या हो गया तुझे, बीमारी हो गई, क्या हो गया। भाई उस टाइम पर मुझे इतना तरस आ रहा था ना अपने आप पर, और इतना गुस्सा आ रहा था ना मुझे अपने आप पर और अपने उस दोस्त पर जिसने मुझे काम के बारे में बताया था। क्योंकि यार आपके दिमाग में देखो, जब आपके साथ इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो आपको गुस्सा तो आएगा, हर चीज़ पर गुस्सा आएगा, छोटी छोटी चीज़ों पर। तो भाई मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यार क्यों मेरे दोस्त ने काम बताया, क्यों मैं उसकी दुकान पर गया, और क्यों मेरी इतनी बेकार हालात हो गई, क्यों। क्योंकि जो मेरे आज की कंडीशन है ना, जो मेरा आप अभी चेहरा देख लो, फेस देख लो, दाढ़ी देख लो, बाल देख लो, ये देखो इधर, ये मेरे ना सिर के बाल भी इतने ज़्यादा कम हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। किसकी वजह से? कमज़ोरी की वजह से। एंड आज कंडीशन पता भी मेरी कैसी है। अभी मैं इस तरह से लेटा हूँ ना दीवार पर टिक कर, तो मेरे यहाँ पर ना, यहाँ पर दर्द महसूस होता है, दर्द हल्का हल्का। रात में सोता हूँ, सोकर सुबह उठता हूँ तो मेरे ये जितने भी शोल्डर है ना, शोल्डर की जितनी भी हड्डियाँ होती हैं, यहाँ पर मेरे दर्द होता है। ये जो मैंने बनियान पहन रखा है ना, आप लिटरली यकीन नहीं मानोगे, ये बनियान ना मेरे, ये बनियान आता भी नहीं था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि मैं उस टाइम पर ठीक था, जो इस फ़ोटो में था ना, इस टाइम पर मैं ठीक था, ठीक है। इतना टाइट ये मेरे बनियान आता था ना कि मैं इसे पहनता नहीं था, टाइट की वजह से, कि ये बनियान टाइट आ रहा है मेरे। एंड आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि इस बनियान को आप देख सकते हो, ये देखो, ये इतना ढीला, ये हड्डे पट्टे देख रहे हो ना, ये चीज़ इतना ढीला, ये मेरे बनियान आ रहा है, इतना ढीला, बहुत ज़्यादा। और भाई मैं कसम से बताऊँ आपको, मेरी मम्मी या कोई भी आता है ना घर पर, या मेरी मम्मी कहीं मुझे सामान लेने भेजती है ना, तो यार पहले मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं बाहर निकलूँ नहीं निकलूँ, सामान लेने जाऊँ नहीं जाऊँ। किस वजह से? क्योंकि यार मैं पहले से बहुत पतला हो गया, लोग क्या सोचेंगे। क्योंकि यार भाई जब आप पहले की तरह हो ही नहीं, अब आप अच्छे हो ही नहीं शरीर में, तो आपको यही लगेगा कि यार लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, पहले कैसा था अब कैसा हो गया, कितना बुरा लगने लगा, ये वो। और भाई जब भी मैं सुबह उठता हूँ ना, अपने शरीर को देखकर इतना मुझे बुरा, इतना गुस्सा आता है ना, और मैं उसके बारे में इतना सोचता हूँ, दुकानदार के बारे में, कि क्यों इस दुनिया में उसकी दुकान बनाई, और क्यों मैं उसकी दुकान पर गया, क्यों बताई मेरे दोस्त ने, और क्यों गया मैं। और भाई आज के टाइम पर मेरी बहुत ज़्यादा कंडीशन बेकार है, क्योंकि मैं कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ ना, एक चीज़ मेरे शरीर में नहीं लग रही। मैंने रिपोर्टें भी करा ली, अल्ट्रासाउंड भी करा लिया, रिपोर्टें भी करा ली, सब कुछ करा लिया मैंने। भाई डॉक्टर भी यही कह रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं है, कुछ भी बीमारी नहीं है। ये एक चीज़ मेरी और शक था कि यार क्या पता ये भी हो सकता है, क्योंकि मैंने फ़ोन में देखा था कि अचानक से वेट लॉस होना, कि इस चीज़ के क्या कारण हो सकते हैं, क्या इसमें वो सिम्टम्स हो सकते हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी थी कि अगर आपके नाभ नली चले जाते हैं, नाभ नली होते हैं, आपकी जो नाभि होती है ना, टूड़ी नाभि, वो खिसक जाती है, तो वो चीज़ भी मैंने चेक करा ली। बट वो चीज़ भी नहीं, सब चीज़ें मैंने चेक करा ली, कुछ भी नहीं आ रहा है रिपोर्ट में, कुछ भी। आप ये सोचो, ना शरीर को खाना लग रही है ना कुछ, रोज़ मैं दूध पी रहा हूँ, टाइम टू टाइम खाना खा रहा हूँ। रोटी आप यकीन नहीं मानोगे, रोटी कितनी खाते हो आप? ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 खा लोगे, 5 खा लोगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ किसी नॉर्मल बंदे की डाइट, 5 हद से हद। मैं पता भी कितनी खा लेता हूँ, 7 या 8 रोटी। तब भी मेरा वेट बढ़ने को नहीं है बिल्कुल भी, दिन ब दिन मेरा वेट घटता चला जा रहा है। और पहले मेरे पैरों के नीचे ना, जो हड्डी होती हैं, पैरों के नीचे हड्डी होती है ना सबकी, तो जो मेरे पैरों के नीचे हड्डी है ना, वो पहले मेरी इतनी मतलब महसूस नहीं होती थी कि यह हड्डी हैं। अब मेरे वही हड्डी चुभती हैं, चुभ। इतना मानो कि इतना मैं मतलब मेरा वजन गिर चुका है, इतना कमज़ोर हो चुका हूँ मैं। और कहीं भी मैं शाम के टाइम अगर चला जाता हूँ घूमने,
तो भाई जैसे कि मैंने इधर देखा, इस तरह से देखा, इस तरह से देखा, जैसे मैं इधर उधर देखने के लिए गर्दन बढ़ाता हूँ ना अपनी, तो मुझे चक्कर आना महसूस हो जाते हैं, चक्कर आना शुरू। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ चुकी है मेरे अंदर। किसकी वजह से? कि ना मैं कभी उस दुकान पर जाता, ना मेरे साथ ये होता। और भाई आज के टाइम पे मैं सही बताऊँ ना, उस दुकानदार को इतनी गाली बकता हूँ ना, रोज़ सुबह उठकर उस दुकानदार को इतनी गाली बकता हूँ ना, तमाम गाली बकता हूँ कि उसे इतना, अब बोलना तो नहीं चाहिए बट मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा। अब सोचो आपको कोई बीमारी लगी है, आपको पता है कि हाँ मुझे ये बीमारी है और ये बीमारी इस दवाई से, इस चीज़ से ठीक हो जाएगी, तो आपको वो चीज़ ठीक लगती है कि हाँ चलो ठीक हो जाएगी कुछ दिनों बाद, कोई दिक्कत नहीं। बट मुझे अपनी बीमारी का, अपनी प्रॉब्लम का पता ही नहीं चल रहा कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है क्या नहीं है। मेरे जो पहले कपड़े आते थे, फिट कपड़े आते थे, वो आज के टाइम पर मेरे आ ही नहीं रहे। इतना ज़्यादा मैं पतला हो चुका हूँ। अब बताओ भाई, इतना मैं क्या बताऊँ यार। मैं और कभी बात करूँगा इससे, इस बारे में विस्तार से, और कभी आपको बताऊँगा मैं, ठीक है? अभी के लिए इतनी।